अधिक्षामा विरह शयने सन्निसड़े कपास्वम् अधिक्षामा विरह शयने सन्निसड़े कपास्वम् प्राचीमूले तानुमिव कलां मात्र शेषां हिमांशो। तो पिछले श्लोक में यच बतलाया था कि मत संदेशे सुख इतुमलं पश्व साध्वीं निशीथे तामुनिद्राम् आवनिशयना सौधवातान अस्थ। तो बता रहा था कि जब तुम जाओगे तो मेरे घर के झरोखे से ताम माने उस उचटी हुई नींद वाली या था आधी रात में उचटी हुई नींद वाली साधु माने पतिव्रता को पश्य माने देखोगे। तो अपने पतिव्रता अर्थात यक्षिणी के बारे में बतला रहा है कि तुम देखोगे। इसी अन्वय में हम इस श्लोक को भी जोड़ेंगे तब अर्थ बहुत साफ आएगा। कि फिर वो बताया यक्ष कि ताम बता रहा है ना कि ताम साधु पक्ष तुम उस पतिव्रता को देखोगे। अगर अगले श्लोक में बताया कि यह करते हुए देखोगे और फिर उसी लाइन में बताया रहा है कि ताम पश्य साध्वी पश्य तुम फिर उस साध्वी को कैसे देखोगे। तो कह रहे कि अधिक्षामा विरह शयने। अधिक्षामा क्षमा मतलब कृष्ण होना दुबली पतली हो गई है। वह काहे हो गई है तो कारण बतला है कि अधिक्षामा। अधि मतलब यह कह रहे हैं कि आधा और यहाँ पे देखिए कारण बतला है तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि अधिक्षामा अर्थात अधि के कारण। अधि क्या होता है मानसिक व्यथा होती है। रोग दो प्रकार के होते हैं एक अधि होता है और एक व्याधि होता है। आधि मतलब मानसिक रोग से पीड़ित है और व्याधि मतलब शारीरिक रोग से पीड़ित माना जाता है। तो यहाँ पे अधिक्षामा ताम हो जाएगा यानी तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो कैसे वह व्यथित है तो कह रहे मानसिक रोग है उसको। जो विरह है जो अपने पति का प्रेमी का जो विरह है उस अपने विरह के कारण है। तो मनोव्यथास के कारण वो क्या हुई है छीड़ हो गई है क्षमा हो गई है छीड़ हो गई है। तो मनोव्यथा के कारण छीड़ हुई और करेगी विरह सैने। विरह सैने विरह आगे बताया कि अवनी सैने जो ऐसी स्त्रियां जो होती हैं जिसका पति दूर हो जाता है तो वह पतिव्रता स्त्रियां जो होती हैं वह अवनी मतलब पृथ्वी पर शयन करती हैं सोती हैं। उसी बात को यहाँ पर भी कह रहा है कि जो विरह की सैया पर सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष समास सप्तमी विभक्ति लगी। तो विरह सैने विरह की सैया पर मानसिक रोग से व्यथित या पीड़ित होने के कारण विरह सैया पर सन्निसड़ेक पार्श्वाम। सन्निसड़ेक अर्थात तो वह किसी प्रकार के बता रहे हैं कि न तो वह करवट बदल रही है और न ही वह कोई ऐसा काम कर रही है। तो इसीलिए कहना सन्नि मतलब एक पार्श ऐसे बस टेक लगाती है बस उसी तरफ पड़ी हुई है। और आगे करें एक पार्श्व मतलब कोई करवट नहीं एक ही करवट टेक लगा करके धरती पर ऐसे सोई है। कारण बतला रहे हैं कि अधिक्षामा है कहे कि वह मनोव्यथा से व्यथित है हमारे वियोग के कारण व्यथित है। इसलिए विरह सैने विरह की सेज पर विरह की सैया पर वह सन्निसड़ेक पार्श्वम है। अर्थात वह क्या हो गई है एक तरफ एक करवट करके वह सोई हुई है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो स्त्रियां विरह में व्याकुल होती हैं तो विरह में स्त्रियां करवट बदल बदल के व्यतीत करती हैं। लेकिन यहाँ पे दो कारण कवि ने महसूस किया है। कह रहे हैं कि यह जो यक्षिणी है जो एक ही करवट सोई है उसका कारण हो सकता है। पहला कारण बताए कि वह अपने यक्ष के ध्यान में इतना मग्न है वह अपने शारीरिक जो थकान है शारीरिक जो कष्ट है उसका ध्यान न देते हुए एक ही करवट पड़ी हुई है। दूसरा कारण बता रहे हैं कि वह या तो इतना दुर्बल होगी आस लगा रहे हैं कि या तो इतना दुर्बल होगी कि एकदम बेचारी एकदम जैसे जिस करवट गिरती हो उसका सामर्थ्य ही न हो कि दूसर की करवट वो बदले इसीलिए वह एक करवट पड़ी रही होगी। तो ऐसा पहली लाइन में बताया कि अधिक्षामा विरह सैन्य सन्निसड़ेक एक पार्श्वम ताम साधु पश्य तुम मेरी उस पतिव्रता को ऐसे देखोगे कि जो मनोव्यथा के कारण विरह सैया पर एक ही करवट लेटी हुई रहेगी। ताम पश्य साधु तुम उस मेरी साध्वी को देखोगे। फिर कहे कि प्राची मूले
तानुमिव कला मात्र शेषां हिमांशु। तो अंश माने क्या होता है, किरण होता है, और हिम माने क्या होता है, बर्फ होता है। तो जो ठंडी किरणें किसकी होती है, तो चंद्रमा की होती हैं। यहाँ चंद्रमा के लिए हिमांशु शब्द जो है चंद्रमा के लिए है। तो कह रहे जो चंद्रमा का कला मात्र शेषाम। अब देखिए यहाँ पे दो पक्ष होता है, अनहरिया अजोरिया दो पक्ष होता है। तो जब अनहरिया होता है तो वो भी 15 दिन का होता है, अजोरिया भी होता है वो भी 15 दिन का होता है। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि कला मात्र शेषाम, अर्थात जब आप देखेंगे, आगे बता दिया ना कि प्राचीन मूल्य में जब पख आता है, अजोरिया का पख आता है जब, तो वह पश्चिम से आता है। लेकिन प्राचीन मूल्य पूर्व दिशा में क्षितिज हुए, अर्थात अनहरिया का पख चल रहा है, उसके 14वें दिन की बात कर रहे हैं कि 14वें दिन जो मात्र शेष दिखता है, क्षितिज कह रहे हैं कि प्राचीन मूल्य तनु एवं कला मात्र शेषाम हिमांशु, अर्थात जो 14वें दिन चंद्रमा का कला मात्र शेष है, कला मात्र जितना दिखाई देता है उतना क्या हो गया है, तनु मेरी वाली की इतनी पतली शरीर हो जाएगी। तब तुम उसको देखना कि उस पतिव्रता को तुम देखोगे, तो जब देखोगे ताम साध्वी पद से जब तुम उस पतिव्रता को देखोगे तो कला मात्र शेष की एक इतनी दुबली पतली रहेगी, इतनी दुबली पतली रहेगी, कैसी रहेगी, तो कह रहे हिमांशु चंद्रमा का कला मात्र शेषाम तन के समान, यानी उसका तन कैसा है, तो कह रहे चंद्रमा के कला मात्र से जो एक कला मात्र शेष बचा है, यानी पूर्ण अनहरिया अमावस्या के दिन होती है, और पूर्णिमा के दिन जब आता है तो पूर्णिमा जो होती है, पूर्ण पूर्णिमा जब होती है तो चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, और अनहरिया के दिन पूरा छिप जाता है। तो अमावस्या जिसको कहा जाता है ना, तो अमावस्या के दिन पूरा चंद्रमा छिप जाता है, और पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है। तो उसी को बता रहे कि 14वां दिन की बात कर रहे हैं, चतुर्दशी 14वें दिन जो कला मात्र थोड़ा सा हल्का, यहाँ पे करें प्राचीन मूल्य, यानी कि जो प्राचीन मूल्य है वह बता रहे हैं कि पूर्व दिशा में अगर एकम दुई तीज का चांद निकलता है तो पश्चिम से निकलता है, लेकिन जब ढलता है ना तो पूर्व दिशा में दिखाई देता है। तो इसीलिए करें प्राचीन मूल्य जो पूर्व दिशा में क्षितिज में वह थोड़ा सा एक शेष बचा हुआ है, उसके समान उसका शरीर हो गया है। इसका मतलब यह सिद्ध है कि जो आस लगाए है कि वह इतनी दुबली पतली हो गई है कि बेचारी एक करवट गिरती है, दूसर का करवट बदलने के लिए उसके पास सामर्थ्य ही नहीं होता है। अब तीसरी लाइन में कह रहा है यक्ष कीने तारात्रि क्षण इव माया सार्धमी क्षारतेया तामेव श्रई विरह महती अश्रुभिर्यापयन्ति। तो यहाँ पे कह रहे हैं अंतिम, और अंतिम में देखा जाए तो यहाँ पे या धातु है, और या धातु के बाद यहाँ पे ऋच प्रत्यय है, और ऋच प्रत्यय के बाद सत्र प्रत्यय है, सत्र प्रत्यय के बाद यहाँ पे स्त्रीलिंग में गिर प्रत्यय लगाया गया है, द्वितीय एक वचन की क्रिया लगी है या पंक्तिम, अर्थात क्या कर रहे हैं, बिताती हुई। इसका मतलब है या पंक्ति मैंने बिता रही है। कैसे बिता रही है, क्या क्या बिता रही है, तो कह रहे हैं कि रात्रि मीता मैंने बिताना, रात्रि क्षण यु मया साधन इच्छा रते या माने जो। अब कह रहे हैं या माने जो, रात्रि माने रात, कह रहे हैं कि जो रात मया साधन, स्वसाकम साधन के योग में तृतीय विभक्ति लगती है, तो वही विभक्ति यहाँ पे लगी हुई है। तो कह रहे यह रात्रि जो रात मया साधम, मया में तृतीय है साधम, मेरे साथ इच्छा रते, इच्छा के साथ, जो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, रते माने रमण क्रिया के बारे में बता रहे हैं, जो रत क्रिया है, रमण क्रिया है, उसके बारे में यज कर रहा है कि जो रात मया साधम मेरे साथ इच्छा के अनुसार रमण करने पर क्षण इव नीता, एक क्षण के समान व्यतीत हो जाता है। देखिए कवि कालिदास जी कितनी अच्छी कल्पना करते हुए सबकी मनोभावनाओं को रख रहे हैं। तो बता रहे हैं कि क्षण इव, यानी कह रहे हैं कि जो रात माया साधम मेरे साथ इच्छा रहते, इच्छा के साथ रमण करते हुए या इच्छा के अनुसार रमण क्रियाओं में क्षण
एव नीता, एक क्षण के समान बीत जाती थी, एक क्षण लगता था। तो इसमें इसलिए बता रहे हैं कि जो युवक युवतियां होती हैं, जो 18 से शुरू होते हैं 20-22 तक, तो जितने नए युवक या युवतियां होती हैं उनके रमण रति क्रिया में जितनी रातें होती हैं उनको लगता है कि वो क्षण मात्र है, क्षण मात्र, एक एक क्षण में वह रातें बीतती हैं। लेकिन अगर उनके बीच में विरह हो जाता है, उनकी अवस्थाएं कुछ ढल जाती हैं और जब उसमें विरह होता है तो वह विरह जैसे लगता है कि कितना बड़ा हो गया है, तब वह विशाल प्रतीत होता है, बहुत बड़ा प्रतीत होता है। यही स्थिति अब यक्षिणी की है। तो यक्ष बता रहा है कि जो रातें मैं साधन मेरे साथ इच्छा अनुसार रमण करने पर क्षण यूं नीता हो जाती थी, एक क्षण के समान, एक क्षण के समान खत्म हो जाती थी। अब वही रातें, तो कह रहा है ताम, ताम माने वही रातें, ताम रात्रि यानी वही रातें। अब क्या कह रहा है कि ताम एव विरह महतीम, ताम एव वही अब रातें, विरह महती माने बहुत अत्यधिक, महती माने बहुत अत्यधिक, विरह माने विरह, तो जो बहुत अधिक शोक का कारण है, जो शोक बन चुका है, बहुत लंबा शोक है, जो असह्य शोक है, उसके बारे में बता रहा है कि ताम एव विरह महती। अब वही रात, जिस रात को हम लोगों ने क्षण में बिता दिया था, क्षण एक क्षण के समान वह लगता था, दिखता था कि बस एक क्षण है, अभी तो बहुत चाहिए थी, भगवान रातें रात रहे दिन हुई न करे, ऐसा गाना ना भी आप लोग सुने होंगे। तो उसी बात को कह रहे हैं कि माया साथ मेरे साथ इच्छा रहती, यानी इच्छा के अनुसार रमण करने में, या माने जो रात्रि माने रात, क्षण योनिता, एक क्षण यू है। तो यहाँ पे देखा जाए तो उपमा अलंकार हो जाएगा, कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा पूरे श्लोक में। तो कह रहे हैं कि उपमा अलंकार में उपमा दिए कि वह कैसा है, तो यहाँ भी यहाँ भी है। तो उपमा अलंकार दे कि एक क्षण के समान व्यतीत हो जाता था, जब मेरे साथ थी, रमण थी, इच्छा अनुसार हम लोग रत क्रीड़ा में थे, तो एक क्षण बीत जाता था। लेकिन ताम एव, हाँ ताम एव अर्थात अब वही रातें विरह महती, अब विरह के कारण क्या हो गई है, बहुत अत्यधिक असहनीय जब वियोग हो गया है, वह विरह हो गया है। तो कारण उष्ण अश्रुभियापयंतीम, यानी उष्ण माने छोड़ती है का गर्म, उष्ण माने गर्म आंसुओं को, अश्रुभि उष्ण माने गर्म, अश्रुभि माने आंसुओं को, यापयंती यानी उस आंसुओं को छोड़ती हुई बिताती है। जिस रात को रमण क्रिया में क्षण मात्र में बिता देती थी, आज उस आंसुओं को क्या करती है, गर्म आंसुओं को द्वारा बिताती हुई ताम साध्वी पश्चिम, अर्थात तुम मेरी पतिवर्ती यानी पतिव्रता जो स्त्री है उसको देखोगे। तो तीसरी चौथी लाइन में कहा कि जो रात माया साधन इच्छति मेरे साथ रमण क्रिया में एक क्षण में बीत जाती थी, वही रात विरह में अत्यधिक विरह होने के कारण कह रहे हैं कि उस मैंने गर्म आंसू मैंने आंसुओं को या पंक्ति मैंने छोड़ती हुई बिताती होंगी। अब वह रात कैसे बीत रहे, तो गर्म आंसुओं को छोड़ छोड़ के बिता रही हैं। तो आइए एक बार और देख लेते हैं और कुछ इसके व्याकरण टिप्पणियों को भी देख लेते हैं कि आदि क्षमा विरह शयने सन्निसरे कपास्वाम। तो उसके पूर्व का है ताम साध्वी पश्य, अर्थात हम उस शब्द को लेंगे ताम साध्वी पश्य, तुम मेरी उस पतिव्रता को देखोगे। तो यहाँ पे अधिक्षामा में देखा जाए तो तृतीया तत्पुरुष समास है, और विरह सैन्य में देखा जाए तो यहाँ पे सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और सन्निसरेक पार्श्वाम, सन्निसरेक पार्श्वाम में देखें तो यहाँ पे सम उपसर्ग हो जाएगा, और सम उपसर्ग के बाद यहाँ पे सम और नी दोनों उपसर्ग लगा है, सन्निसर है, और उसके बाद यहाँ पे सर धातु है, कौन सी धातु, सर धातु के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहा है कि मनोव्यथा से, विरह की मनोव्यथा के कारण विरह सैया पर एक ही करवट तुमको लेटी हुई दिखाई देगी। और प्राची मूले में देखिए तो यहाँ पे प्र उपसर्ग है, और प्र उपसर्ग के साथ धातु की बात करें तो अंश धातु है, कौन सी धातु है, अंश धातु में क्वीन प्रत्यय लगा हुआ है, क्वीन प्रत्यय के साथ यहाँ पे डिस प्रत्यय लगा है स्त्रीलिंग बनाने में। तो प्राची मूले तनुम इव कलाम मात्र शेषाम हिमांशु, अर्थात यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हिमांशु माने चंद्रमा का कला मात्र, शेष कला मात्र जो बचा हुआ है, उस कला मात्र के समान उसका शरीर हो गया है। ताम साध्वी पश्य, जब तुम जाओगे तो मेरी उस पतिव्रता को देखोगे। प्राचीन मूल्य में देखा जाए तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास है, कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। उसके बाद कला मात्र शेषाम यानी कला मात्र शेषाम में बहुब्रीहि समास है, कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास।
समास हो जाता है। फिर तीसरी लाइन में कहा कि नीतारात्रि क्षण इव माया सार्धम इच्छा रते, या माने जो रात्रि माने रात, माया सार्धम मेरे साथ, इच्छा रते यानी इच्छा के अनुसार रमण करने में कैसे हो जाती थी, तो क्षण मात्र में बीत जाती थी। तो एक क्षण में वह रातें बीत जाती थी, लेकिन अब कैसे हो रहे हैं तो नीचे बताएगा। तो यहाँ पे नीता माने होता है माने बीतना, नीता माने नी धातु के साथ यहाँ पे कत प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय है, उसके बाद टा प्रत्यय किया गया है, शब्द बना है नीता। अर्थात जो मेरे साथ क्या होता था, जब मैं था तो मेरे साथ उसकी रातें जो रमण क्रिया में एकदम आराम से एक एक रातें एक एक क्षण के समान बीत जाती थी, ऐसा वह बता रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हिमांशु में देखा तो हिम अश्वम यश स बहुब्रीहि, हिमांशु में समास जो है यह अभी बहुब्रीहि समास हो जाता है। और उसके बाद कह रहे हैं सार्धम इच्छा रते, और सार्धम इच्छा रते, इच्छा मध्यम पदलोपी समास है, मध्यम पदलोपी समास है, पदलोपी समास है। और नीचे कह रहे कि तामे ओष्णय विरह महती आश्रुभिर्यापयन्ति। तो कहने ताम माने अब वही रात, ताम एव विरह महतिम, अब वही रात विरह के समय में जो विरह की अवस्था है वो भी कैसी विरह की अवस्था है, तो प्रगाढ़ विरह की अवस्था है, यही कारण है यहाँ पे। तो तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब महतिम में देखा जाए तो यहाँ पे महत है और महत के साथ यहाँ पे गी प्रत्यय लगा हुआ है, द्वितीय एक वचन की यह क्रिया लगी, यानी महतिम में भी द्वितीय एक वचन है और या पंक्ति में भी द्वितीय एक वचन है। तो कहना ताम इव विरह महतिम, अब वही रात मेरी इस विरह की अवस्था में असह्य हो गई है, बहुत ही लंबी और असह्य महसूस हो रही है। और उस रात को उष्ण माने गर्म, आंसू, आंसुभी माने आंसुओं के द्वारा या अंतिम उसको बिताती है। और ताम साधु बस तुम मेरे उस पतिव्रता को इस हालात में देखोगे, जब तुम जाओगे तुम उसको ऐसे करते करते हुए देखोगे। पहले श्लोक में बताया कि वह क्या करते हुए, तो मेरे संदेशों को देखना, घर के झरोखे पर बैठ करके तुम ताकना वह कैसी उसकी दशा है। और इसमें भी वही बताया कि वो कैसे कृश हो गई है, दुबली पतली हो गई है, मेरे साथ थी तब क्या थी, मेरे बाद है तब क्या है, ऐसा तुम देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल से जुटिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।